नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और इस वीडियो में देखेंगे हम लोग PHP का वेरिएबल और उसका स्कोप गाइस। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों PHP के ये थर्ड वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं PHP वेरिएबल्स गाइस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे वेरिएबल क्या है। गाइस वेरिएबल एक कंटेनर है जो कि स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को। ओके, समझ गए? वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक कंटेनर है जो कि स्टोर करता है आपके इंफॉर्मेशन को। ओके, अब चलते हैं PHP वेरिएबल। तो पहले जान लेते हैं PHP वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कैसे करेंगे। जैसे कि आप देख रहे होगे, हम थोड़ा सा पेन ले लेते हैं गाइस। यहाँ पर, हाँ यस, यहाँ पर है, ये देखिए। चलिए ये हम लोग समझ गए, ठीक। उसके बाद हम लोग जानते हैं PHP वेरिएबल को कैसे हम लोग डिक्लेयर करेंगे गाइस। तो सबसे पहले PHP वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले आप लोगों को एक डॉलर साइन देना पड़ेगा। सपोज कीजिए हम एक नेम का वेरिएबल बना रहे हैं, नेम नाम पे, तो डॉलर, गाइस मैं थोड़ा सा राइटिंग करा रहा, समझ लीजिए। ये डॉलर लिख दिए, उसके बाद नेम लिखें, जो भी हो ऐसे नेम लिख दिए गाइस। ओके, तो ये एक PHP वेरिएबल हुआ गाइस। जैसे दोस्तों आप लोग अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखे होंगे क्या, उसमें कुछ रूल्स होते हैं बनाने के वेरिएबल, इसमें भी कुछ रूल्स हैं। तो गाइज तो चलते हैं PHP का रूल्स क्या है वेरिएबल बनाने का। सबसे पहले तो आप जान ही गए क्या लगाना है, आगे में डॉलर लगाना है। तो यही इसमें लिखा हुआ है, देखिए पहला लाइन, अ वेरिएबल स्टार्ट विद द साइन, क्या, विद द डॉलर साइन। डॉलर साइन के साथ हम उसका वेरिएबल बनाना है, यानी कि जो भी नेम आपको रखना है उसके आगे आपका डॉलर लगा होना जरूरी है गाइस, तब ये PHP वेरिएबल होगा। उसके बाद अगले टॉपिक पर चलते हैं, सॉरी अगले पॉइंट पर चलते हैं, जो कि है अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और द अंडरस्कोर। तो इसका जो कहने का मतलब है कि वेरिएबल जो आपका स्टार्ट होगा वो लेटर से होगा, नहीं तो अंडरस्कोर से कर सकते हैं गाइस। इसका कहने का मतलब यही है। इसमें आप न्यूमेरिकल की नहीं दे सकते गाइस, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्ट करके रखा है। जैसे कि आप नेक्स्ट पॉइंट में यही लिखा हुआ है गाइस, देखिए जैसे कि अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नेम। आप क्या करो, कोई भी वेरिएबल बनाओ बट उसके आगे शुरू मत करना किससे, नंबर से। वेरिएबल के नंबर के आगे शुरू मत करना वेरिएबल से, आप बाद में रख सकते हो। जैसे कि आप एक वेरिएबल बना रहे हो name1, तो आप ये करेक्ट वेरिएबल है। लेकिन आप अगर ऐसे बना रहे हो वेरिएबल, जैसे कि डॉलर ले लिए, वन नेम, यानी कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ गया, ये हुआ आपका नंबर आगे आ गया गाइस। तो स्टार्ट नंबर से नहीं होना चाहिए, वो अल्फाबेटिकल से होना चाहिए या अंडर स्कोर से होना चाहिए। समझ गए गाइस? तो चलिए आगे वाला पॉइंट देखते हैं। आगे वाला भी पॉइंट यही बता रहा है गाइस, क्या वेरिएबल इतने सारे टाइप से बनाए जा सकते हैं, ठीक। मतलब इसमें जो भी है कंटेन करेगा अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर, और स्पेशल कैरेक्टर इसमें आप यूज नहीं कर सकते हो गाइस इस वेरिएबल में। समझ गए? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कर रहा है, वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। इसका जो वेरिएबल होगा ना गाइस, ये केस सेंसिटिव होगा। पहले केस सेंसिटिव का मतलब थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। केस सेंसिटिव का मतलब गाइस, अगर आप कैपिटल में ए लिखते हो तो उसका मतलब अलग है, और उसको स्मॉल में लिखते हो तो उसका मतलब अलग है। और दोनों का जानते हो गाइस, आप लोग कंप्यूटर अच्छे से पढ़े हो तो आप लोगों को पता ही होगा, दोनों का आस्की कोड अलग अलग होता है। तो इसी तरह, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएबल आर केस सेंसिटिव, तो इसमें क्या है, आपका जो अगर कोई भी वेरिएबल अगर नेम है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ये नेम कैपिटल में, सॉरी ये नेम स्मॉल में लिखा हुआ है और ये नेम कैपिटल में लिखा हुआ है, तो दोनों वेरिएबल जो है ना गाइस, आप लोग समझ रहे होंगे, तो दोनों का तो नेम सेम ही है, लेकिन PHP इस वेरिएबल को अलग अलग समझेगा गाइस। इसका मीनिंग अलग है, सॉरी इसका मीनिंग अलग है और इसका मीनिंग अलग है गाइस। समझ गए ना? तो आप लोग समझ गए केस सेंसिटिव क्या होता है। और लास्ट में यही नोट्स में लिखा हुआ है कि वेरिएबल केस सेंसिटिव है, तो इसलिए गाइस ये दोनों अलग अलग है। तो आप वेरिएबल बनाओगे
तो अच्छे से ध्यान रखिए इस पर। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसमें देखिए गाइस, इसमें क्या लिखा है, PHP इज अ लूजली टाइप लैंग्वेज। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये लूजली टाइप क्या है गाइस। PHP जैसे कि है, आप अगर सपोज C++ सीखे हो या सी सीखे हो या जावा सीखे होंगे, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो वहां पर आप लोगों को वेरिएबल का टाइप देना पड़ता है। ये किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है। जैसे आप इनिशियलाइज कर तो वहां पर डिक्लेयर करना पड़ता है। ओके गाइस, लेकिन PHP में ऐसा नहीं है, ये लूजली टाइप है। मतलब कि अगर आपको कोई भी वेरिएबल बनाना है, आप बना लो, बेझिझक बना लो, और इसमें आपको नहीं डिफाइन करना है क्या ये क्या है, स्ट्रिंग है या फ्लोट है या इंटीजर है, कुछ नहीं, बस आप वेरिएबल बना लो। बाद में जब आप इसमें डेटा रखोगे गाइस, जब आप इसमें डेटा रखोगे, उसके बाद जब इसका स्क्रिप्ट रन होगा, तब ये डिसाइड करेगा कि हाँ किस टाइप का डेटा है। अगर आप उसमें स्ट्रिंग टाइप का डेटा रखते हो उस वेरिएबल में, तो वो क्या होगा, वो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा गाइस। अगर अगर आप लोग उसमें इंटीजर रखते हो तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा गाइस। चलिए दोस्तों अब हम लोग इसका स्कोप देख लेते हैं वेरिएबल का। दोस्तों स्कोप में तीन टाइप का स्कोप है गाइस वेरिएबल का PHP में। एक लोकल है, एक ग्लोबल है, एक स्टैटिक है गाइस। और इसको अलग अलग से हम लोग समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों स्कोप में हम लोग पहले देखेंगे ग्लोबल एंड लोकल स्कोप। देखिए दोस्तों, इसमें बता रहा है, जो इस जगह पर आप देख रहे हो स्क्रिप्ट स्टार्ट हुआ और इस जगह पर आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिए हो। ओके, तो ये आपका ग्लोबल स्कोप कहलाएगा, यानी कि ये जो वेरिएबल है ना, ये ग्लोबल वेरिएबल है। आप इसका यूज आप बाहर में कर सकते हो, बट ये जो फंक्शन स्टार्ट हो गया ना गाइस, देखिए यहाँ से ये फंक्शन है, आप इसका यूज इस फंक्शन के अंदर नहीं कर सकते हो क्योंकि ये ग्लोबल है। ओके, आप इसका यूज फंक्शन के अंदर नहीं कर सकते हो, बट आप इस वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकते हो फंक्शन के अंदर, बट कीवर्ड लगाना पड़ता है, जो कि आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। तो पहले ये समझ लेते हैं ग्लोबल स्कोप। तो गाइस जैसे ये वेरिएबल ये आउटसाइड ऑफ फंक्शन है, तो ये ग्लोबल वेरिएबल है। ओके, तो ये इस फंक्शन के अंदर नहीं एक्सेस हो पाएगा। ओके, तो जैसा कि हम आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोग्राम, और उसका आउटपुट इस साइड है। तो चलिए आप लोगों को समझाते हैं प्रोग्राम। तो जैसे कि यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, PHP ट्यूटोरियल, जो कि ग्लोबल है वेरिएबल, और फंक्शन के अंदर फिर आ जाइए, y जो है ये क्या हो गया, लोकल, लोकल वेरिएबल, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर है और फंक्शन के अंदर ही इसका स्कोप है। ये जो y है, y को हम लोग बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते हैं, फंक्शन के बॉडी के बाहर से नहीं एक्सेस कर सकते हैं। इसका इसको बस इस फंक्शन के अंदर ही घूमता रहेगा गाइस। ओके, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर फंक्शन बनाया, उसके बाद फंक्शन का बॉडी क्लोज हुआ, फिर इसके बाद यहाँ पर कॉल किया गया फंक्शन को। देखिए कॉल किया गया यहाँ पर फंक्शन को। उसके बाद हम लोग अब इसका आउटपुट देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ वेरिएबल x इनसाइड फंक्शन इज कुछ नहीं आया, यानी ब्लैंक। तो देखते हैं पहले x इनसाइड क्या है। तो देखिए यहाँ पर इस जगह पर आप देख रहे हो ये वेरिएबल x इनसाइड फंक्शन इज, यानी कि इस वेरिएबल को ये एक्सेस नहीं कर पाया। जो x वेरिएबल है वो क्या था, ग्लोबल वेरिएबल, जो कि ये फंक्शन एक्सेस नहीं कर पाया। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, ब्लैंक आ गया। फिर दूसरा लाइन चलता है, कौन वाला लाइन चलता है आपका, ये देखिए, ये जो y है जो है जावा ट्यूटोरियल, ये लोकल वेरिएबल है, जो कि आप देख सकते हो ये प्रिंट हो चुका है। देखिए यहाँ पर प्रिंट हुआ, यानी कि ये वेरिएबल को एक्सेस कर लिया। ओके, फिर देखिए ये क्या हुआ, यहाँ तक में ये दो गो रन हुआ, उसके बाद फिर खत्म इसका फंक्शन। उसके बाद नीचे देखिए, नीचे में लिखा हुआ है कि वेरिएबल x आउटसाइड फंक्शन इज, यानी कि
आउटसाइड से अब इस वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं। तो देखते हैं, तो देखिए गाइस, आउटसाइड ऑफ फंक्शन इज पीएचपी ट्यूटोरियल, यानी कि ये वेरिएबल यहाँ पर प्रिंट हो गया। क्यों प्रिंट हो गया? क्योंकि ये फंक्शन के बाहर है। बाहर वाला चीज तो आराम से विद इन जितना भी इसके स्क्रिप्ट में है, अगर फंक्शन के अंदर नहीं है तो ये कोई भी एक्सेस कर सकता है। ये फंक्शन के बाहर है, इसलिए ऑटोमेटिक अच्छे से ये प्रिंट हो गया। बट देखिए गाइस, ये y था फंक्शन के अंदर और ये क्या था, लोकली था फंक्शन के अंदर। तो ये इसका स्कोप कहाँ तक रहा? ये फंक्शन के बॉडी के अंदर ही गाइस, इसके बाहर नहीं रहेगा इसका। तो अगर हम इसको बाहर में प्रिंट करवा रहे हैं y को, देखिए y है, सॉरी गाइस, देखिए यहाँ पर अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो सॉरी, ये y है और इसका देखिए यहाँ पर ब्लैंक आ गया, यहाँ पर ब्लैंक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन के अंदर का जो लोकल वेरिएबल है वो बाहर में एक्सेस नहीं हो रहा है। तो इसका इसको बस यहाँ तक ही रहा। होप गाइस आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए गाइस, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, ग्लोबल वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकते हैं ग्लोबल कीवर्ड्स। अभी तक हम लोगों का क्या प्रॉब्लम था, ग्लोबल वेरिएबल को हम फंक्शन के अंदर नहीं एक्सेस कर पा रहे थे, लेकिन अब हम इसको एक्सेस कर सकते हैं ग्लोबल कीवर्ड के द्वारा। जैसे कि आप लोगों को दिखा रहे हैं एग्जांपल 1 में। देखिएगा, ये x का वैल्यू क्या है, 5 है, y का वैल्यू 10 है और दोनों क्या है, ग्लोबल है, क्योंकि आउटसाइड ऑफ फंक्शन है। सिंपली आप जान रहे हो, ओके, आउटसाइड ऑफ फंक्शन है तो ये क्या हुआ, ग्लोबल हो गया। तो अब इसको हमको फंक्शन के अंदर यूज करना है। तो प्रीवियस स्लाइड में आप देखे उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, ओके, लेकिन इसमें हम एक्सेस कर पा रहे हैं। किसके हेल्प से, ग्लोबल कीवर्ड के हेल्प से। तो देखिए यहाँ पर आपको एक्सेस करना होगा। तो जैसे आप फंक्शन को स्टार्ट करोगे बॉडी, तो अगर आपको अलग कोई भी बाहर का ग्लोबल वेरिएबल यूज करना होगा तो आप यूज करने से पहले उसको ऐसे करके लिखना पड़ेगा, ग्लोबल, उस वेरिएबल का नेम जो ग्लोबल है, ओके। जैसे कि एक्स वाई ग्लोबल है तो यहाँ पर पहले ग्लोबल लिख के एक्स वाई कॉमा वाई जो भी है, जितना, अगर 10 वेरिएबल है तो 10 वेरिएबल के आगे ग्लोबल लिख के 10 वेरिएबल का नाम लिख देना होगा। यूज करने से गाइस यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यूज करने से पहले आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा ग्लोबल, ताकि आपका फंक्शन जान सके कि हाँ इस सारा वेरिएबल जो है ना वो ग्लोबल है, तभी आपका फंक्शन इसको एक्सेस कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। समझे? तो देखिए, तो ये जैसे यहाँ पर ग्लोबल एक्स वाई किए तो उसके बाद क्या हुआ, एक्स में क्या कर रहे हैं, दोनों को जोड़ के हम लोग एक्स को में उसको मतलब डेटा को असाइन कर दे रहे हैं। तो फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर आउटपुट कितना आया, सिंपली 15 आया। क्योंकि ये क्या हुआ, इसका स्क्रिप्ट कैसे रन हुआ, देखिए ये दोनों ग्लोबल था, दोनों डाटा आराम से फंक्शन तक आया, फंक्शन में देखा, फंक्शन देखा, क्या देखा कि हाँ भाई ये दोनों क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक। तो उसके बाद ये क्या क्या, हाँ तब ये जान गया हम एक्सेस कर सकते हैं ग्लोबल को। तो फिर क्या किया, ये दोनों का जोड़ किया, इसको y में स्टोर कर दिया, ओके। और इस जगह पर जैसे हम लोग, आप लोग जानते हो फंक्शन बना देने से वो रन नहीं होता है गाइस। अगर आप फंक्शन बना दिए हो और उसको छोड़ दिए हो, उसको यूज कहीं नहीं कर रहे अपने स्क्रिप्ट में, तो वो बैठा हुआ रहेगा। अगर हम इसको बुलाएंगे नहीं तो ये कुछ काम नहीं करेगा। तो इसी तरह से जैसे हम इसको कॉल किए, ये फंक्शन को, ये जैसे हम लोग इसको कॉल किए गाइस, तो तुरंत ये अपना कोड, इसके अंदर जो जो भी कोड था वो तुरंत एग्जीक्यूट कर दिया और अपना रिजल्ट क्या किया, y को सबमिट कर दिया। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है गाइस, ये दोनों का जो एडिशन है वो y में सेव हो रहा है, यानी कि अपडेट कर दे रहा है y को, यानी कि y में डाल दे रहा है। और ये ग्लोबल था तो ग्लोबल में क्या हो गया, यानी कि यहाँ पर y का वैल्यू चेंज हो गया। और यहाँ पर फिर गाइस देखिए क्या कर रहे हैं, हम सीधा y को फिर प्रिंट करा रहे हैं। देखिए गाइस यहाँ पर क्या किया हम लोग, y को सीधे प्रिंट करवाएं। तो प्रिंट करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर तो ये चेंज कर दिया वैल्यू उसका, तो वही वही क्या होगा, वही चेंज वैल्यू ही ना यहाँ पर प्रिंट होगा ना दोस्तों।
तो वही चेंज वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो गया। ओके, अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल 2 में, जो कि है ये वाला। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया क्या, जितना भी आपका ग्लोबल है वेरिएबल, जितना भी आपका ग्लोबल वेरिएबल है वो सारा क्या होता है, एक एरे के फॉर्म में बन जाता है, ग्लोबल एरे के फॉर्म में। ओके, और उसका जो नेम होता है वो उसका इंडेक्स होता है। समझे, नहीं समझे? चलिए अब एग्जांपल से बताते हैं। सॉरी, ये पीछे हो गया, एक सेकंड। हाँ, तो इसमें क्या हुआ देखिए, यहाँ से क्या हुआ, PHP स्क्रिप्ट रन हुआ। यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या है, ग्लोबल वेरिएबल, ठीक। उसके बाद मेरा ये फंक्शन है, यहाँ पर लिखा हुआ है फंक्शन, तो फंक्शन है। उसके बाद इसमें क्या हुआ, देखिए यहाँ पर इसका क्या नेम क्या है, एक्स, इसका क्या है वाई। तो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले क्या बोल रहे हैं, क्या ग्लोबल एरे बनाता है, ग्लोबल एरे जितना भी यहाँ पर 10 गो रहता वेरिएबल, तो 10 एक ग्लोबल एरे में कन्वर्ट हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, ऑटोमेटिक ग्लोबल एरे में क्रिएट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर, तो इसको कैसे एक्सेस कैसे करेंगे गाइस, आप लोग अगर एरे पढ़े होगे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो एरे को कैसे एक्सेस करते हैं गाइस, किसी भी वैल्यू को, तो सबसे पहले तो एरे का नाम देते हैं, उसके फिर स्क्वायर ब्रैकेट में उसका इंडेक्स देते हैं, हमको एरे का किस इंडेक्स को एक्सेस करना है। तो इसी तरह इस जगह पर क्या किया है गाइस, देखो ये तो ग्लोबल एरे बन जाता है और हमको करना है वाई को एक्सेस। तो यहाँ पे क्या बताया है, उसका जो नाम होगा ना, उसके जो नेम होगा ना गाइस, उसका जो नेम होगा वो बन जाएगा उसका इंडेक्स। तो इस जगह पर इस वेरिएबल का नेम क्या है, वाई। तो गाइस यहाँ पर वाई इसका दे दिया गया इंडेक्स के पास, यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है हमारा फंक्शन, वाई वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है, कैसे, ग्लोबल एरे के थ्रू, देखे ना, ग्लोबल एरे के थ्रू। तो फिर क्या किया इसमें, फिर एक्स को भी एक्सेस कर रहा है ग्लोबल एरे के थ्रू, और दोनों को फिर से क्या कर रहा है, ये दोनों को जोड़ के वाई को अपडेट कर दे रहा है। समझे, वाई को अपडेट कर दे रहा है। बात एक ही है, दोनों का काम एक ही है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस बताया कि हाँ सारा वेरिएबल आप क्या करता है, एक एरे में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लोबल एरे में कन्वर्ट हो जाता है, और सारा वेरिएबल का जो नेम होता है वो उसका इंडेक्स होता है। तो उस तरह से करके ये बता रहा है, ठीक। तो यही है, समझे। अगर आप लोगों को वीडियो बहुत स्लो लग रहा होगा ना गाइस, आप 2x में देखिए, मजा आ जाएगा। लेकिन हम धीरे धीरे इसलिए बता रहे हैं क्या, अगर जो न्यू है, जो बिगनर है, वो अच्छे से समझे। तो अगर आप लोगों को बहुत स्लो लगेगा तो आप 2x में वीडियो देखिएगा, ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए देखिए, ग्लोबल और लोकल जान गए कीवर्ड के बारे में, अब है एक स्टैटिक कीवर्ड। चलिए दोस्तों इसको अच्छे से समझते हैं। इसमें जो भी इंग्लिश लिखा है उसका सीधा मतलब यही है, इसका जो फंक्शन जब कॉल होता है, जब रन होता है, फंक्शन अपना रन करके इसके अंदर का जो जितना भी वेरिएबल है वो डिलीट कर देता है अपना काम करके। ओके, ठीक है, ये इंग्लिश में यही लिखा गया है, जो भी है सिंपल भाषा में। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ लीजिए। ओके, चलिए अब हम लोग कोड को अच्छे से देखते हैं। देखिए गाइस, हम लोग यहाँ पर से कोड लिखना स्टार्ट किए, उसके बाद एक फंक्शन बनाए, फंक्शन बनाने के बाद हम एक वेरिएबल लिए जो कि सिंपल वेरिएबल है, ये स्टैटिक वेरिएबल नहीं है गाइस, आप ध्यान में देखो। तो हम क्या किए, इस वेरिएबल को फिर हम यहाँ पर प्रिंट करवा दिए, इसका जो वैल्यू है यहाँ पर प्रिंट करवा दिए। फिर इस y को हम इंक्रीमेंट कर दिए, देखें प्लस प्लस कर दिए, इंक्रीमेंट कर दिए। फिर एक वेरिएबल बनाए जो कि इस बार है स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक ना, स्टैटिक वेरिएबल है, और इसको हम क्या किए, प्रिंट करवाएं इसका वैल्यू को। यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू को हम यहाँ प्रिंट करवाएं, फिर हम इसको प्लस प्लस कर दिए, मतलब इसको भी इंक्रीमेंट कर दिए, यानी कि दोनों वेरिएबल को हम इनिशियलाइज करवाएंगे। एक वेरिएबल स्टैटिक है, एक वेरिएबल जो सिंपल वेरिएबल होता है। ओके, और उसके बाद हम इस प्रोग्राम को हम रन किए। तो जैसे ये प्रोग्राम को रन किए और कॉल किए टेस्ट को, मतलब ये फंक्शन को, तो इसमें क्या चेंज आया, तो इसमें क्या हुआ देखिए, यहाँ पर वैल्यू जो है ये वाला लाइन,
इसका जो वैल्यू है वो प्रिंट हो गया। क्या वैल्यू है इसका? 0। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका प्रिंट हो गया 0, जैसे कि आप देख सकते हो। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो स्टैटिक एक्स है उसका भी वैल्यू अभी क्या है? 0। तो ये भी 0 प्रिंट हो गया अभी फर्स्ट टाइम, अभी 0 है, ठीक। बट ये क्या किया, ये लाइन के बाद क्या किया, इस लाइन में क्या किया, इस लाइन में क्या किया, इसको इंक्रीमेंट कर दिया एक्स को। और जबकि ये है क्या, स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल होने के कारण अगर ये फंक्शन काम करके निकल भी गया तो ये जो x का प्लस प्लस क्या है, तो ये वेरिएबल डिलीट नहीं होगा, ये क्या होगा, 0 था तो अब इसका वैल्यू क्या हो गया है, 1 हो गया है दोस्तों, समझे। इसका अब वैल्यू क्या हो गया है, 1 हो गया है दोस्तों। तो अब देखो, अब इसमें जो क्या होगा, एक बार इसको कॉल किए, ये इसका वैल्यू आया ऊपर में, फर्स्ट टाइम का रन किए तो ये इतना दूर तक इसका है क्या, आउटपुट है। उसके बाद नेक्स्ट बार जब इसका वो हुआ, कॉल किए यहाँ पर, तो क्या होता है गाइस, देखिए आप लोग जानते हो ये सिंपल वेरिएबल था, क्या हुआ, ये क्या हुआ, डिलीट हो गया था। वाई क्या हुआ था, डिलीट हो गया था, हटाक डिलीट हो गया था। तो फिर ये डिलीट हो गया था, तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर ये फिर से वेरिएबल बना, उसमें 0 इनिशियलाइज हुआ, फिर यहाँ पर 0 ही है तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, 0 होगा। तो देखिए यहाँ पर गाइस 0 हुआ। लेकिन जैसे यहाँ पे स्टैटिक के पास आया तो ये कौन सा था वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल था। तो इसका जो प्रीवियस वैल्यू क्या था गाइस, 1 था ना। यहाँ पर लास्ट में इस x को क्या करके चला गया था, इंक्रीमेंट कर गया था। 0 से 1 इंक्रीमेंट क्या होगा, तो क्या होगा, 1 होगा। तो 1 जैसे हुआ तो इसको याद था, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 1 हो गया है, यानी कि सेकेंड बार इसको जब रन किया तो इसका वैल्यू था 1, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया, 1। देखिए तो यहाँ पर 1 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, इंक्रीमेंट कर दिया, और फिर उसके बाद ये फंक्शन क्लोज यानी कि बंद हो गया। तो फिर बंद हो गया तो इसमें क्या हो गया, जो सिंपल वेरिएबल फिर से ये डिलीट हो गया। बट गाइस ये जो स्टैटिक वेरिएबल है इसका वैल्यू कितना होगा, बताइए आप लोग। हाँ सही समझे, इसका इस बार वैल्यू 2 हो गया होगा। इसका वेरिएबल का वैल्यू क्या हुआ होगा गाइस, 2 हुआ होगा, समझे। तो चलिए अब फिर से इसको रन करते हैं, फिर से इस फंक्शन को बुलाते हैं। जानते हो गाइस, बताए थे पहले ही, फंक्शन क्या है, बिन बुलाए बढ़ाती नहीं है। जब तक इसको बुलाओगे नहीं तब तक ये आएगा नहीं, जब तक ये आएगा नहीं तब तक ये इसके अंदर का कोड रन होगा नहीं। तो देखिए नीचे में जो है ये फिर से इसको बुलाएं और इसको बुला के बोले भाई खाना उना खा लो, मतलब खाना खाने का मतलब तुम्हारे अंदर जितना भी कोड है उसको एग्जीक्यूट करो। तो फिर एग्जीक्यूट किया गाइस, लेकिन फिर क्या हुआ, यहाँ पर ये जो डिलीट हो गया, वाई तो डिलीट हो गया था ना, क्योंकि सिंपल वेरिएबल हुआ, इसको कोई मतलब नहीं, इसको कुछ कहा ही नहीं गया कि तुम रुकना, बस बोलता है इसको खाओ तुम निकलो। तो ये क्या हुआ, अपना काम करता है निकलता है। तो फिर से ये जब रन होगा तो ये फिर से इनिशियलाइज 0 से ही होगा, तो फिर यहाँ पर क्या वैल्यू होगा, 0 ही होगा गाइस, समझे, 0 ही होगा। लेकिन फिर से नीचे जब आएगा स्टैटिक के पास तो गाइस आप लोगों को क्या बताए थे, इसका वैल्यू क्या होगा आप लोग जान रहे हो, लेकिन बता नहीं पा रहे हो क्योंकि मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। कोई बात नहीं गाइस, मैं जल्द ही लाइव भी आऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक ना। तो इसका वैल्यू 2 हो चुका है, तो जैसे 2 हुआ है तो यहाँ पर इसका वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, अब 2 होगा, ठीक। तो इस जगह पर देखिए वैल्यू इसका 2 है गाइस, समझे। हमको लगता है अभी तक में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे ई कोड को। अगर अभी भी गाइस डाउट है दोस्तों, आराम से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको किस स्लाइड में दिक्कत है हम आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक ना। हमको लगता है आप लोगों को बहुत स्लो लगता होगा पढ़ने में। अगर आप लोगों को स्लो लगता है, यूट्यूब ऐसा फंक्शन दिया है, आप उसका स्पीड 2x में सुनिए। हाँ तो यहाँ तक हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया गाइस, इस स्लाइड को अच्छे से कंप्लीट समझ गए ना।
कोई बात नहीं, कोई डाउट होगा तो आप लोग आराम से कमेंट कीजिएगा गाइस, हम बताएंगे आपको। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में देखिए गाइस, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोग जानते ही हो क्या, कहीं पर जैसे कि कोई भी प्रोग्रामर है, जैसे कि आप कोई भी कंपनी में जा रहे हो प्रोग्रामिंग के लिए, तो आप अभी उस कंपनी में ज्वाइन किए, लेकिन आप कुछ दिनों के बाद मतलब 1 साल 2 साल आपको अच्छा नहीं लगा वो कंपनी, तो आप तो चले जाओगे। लेकिन सपोज करो आपसे वो कंपनी बहुत प्रोजेक्ट बनवाई होगी आपसे, तो वो प्रोजेक्ट अगर आपका रन होता हुआ होगा, लाइव होगा प्रोजेक्ट, अगर उसमें कुछ बग आता है या कुछ होता है खराबी, तो फिर दूसरा प्रोग्रामर कैसे समझेगा क्या, हाँ इस लाइन का मतलब, इस कोड का मतलब ये है, ये फंक्शन क्या काम कर रहा है या क्या नहीं काम कर रहा है। तो इसको बताने के लिए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में गाइस क्या होता है, कमेंट होता है, ताकि कोई भी फंक्शन बनाए, कोई भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करें, उस वेरिएबल का हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कमेंट करके उसके बगल में लिख देते हैं कि हाँ ये फंक्शन ये काम कर रहा है। अगर सपोज आप लोग एक वेबसाइट बना रहे हो जिसमें लॉगिन सिस्टम है, एक फंक्शन बना रहे हो लॉगिन सिस्टम का, तो आप लोग क्या करोगे, वहां पर स्लैश करके, मतलब स्लैश मतलब हो गया डबल स्लैश का मतलब कमेंट, वहां पर कमेंट करके लिख दोगे कि ये फंक्शन आपका रिलेट करता है लॉगिन सिस्टम से। तो अगर गाइस आप लोग वो कंपनी छोड़ के भी चले जाओगे, तो आपका दूसरा जो भी आएगा आपकी जगह पर, तो वो समझ जाएगा क्या ये फंक्शन का मतलब है क्या, लॉगिन सिस्टम का ये फंक्शन है, तो वो समझ जाएगा। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है गाइस, क्योंकि ये कोड को समझाने के लिए होता है गाइस, अलग डेवलपर को, किसी और को, ताकि वो अच्छे से समझ पाए आपका कोड। और ये मैंडेटरी होता है गाइस बड़े बड़े एमएनसी कंपनी में, क्या आपको कमेंट लिखना ही होगा गाइस, एक सिस्टमेटिक वे से, समझे गाइस। तो यही है। तो कमेंट कितने प्रकार के होते हैं इसमें, कमेंट इसमें गाइस 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंगल कमेंट, एक मल्टीपल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट में आप डबल स्लैश मार दीजिए, उसके बाद आप लिख दीजिए, वो कमेंट होगा। ये जो कोड होता है ना गाइस, ये जो जैसे आप सोच रहे हो कि ये लिख देंगे तो ये एरर आ जाएगा, नहीं गाइस, जैसे आप डबल स्लैश मारते हो तो उसको पीएचपी को पता चल जाता है क्या ये कमेंट है, इसको एग्जीक्यूट नहीं करता है, इसको छोड़ देता है। और उसके बाद डबल स्लैश भी दे सकते हो आप, एक हैच से भी आप कमेंट लिख सकते हो, सिंगल कमेंट गाइस, ठीक ना। चलिए, इसमें उतना कुछ रखा हुआ नहीं है। फिर मल्टीपल लाइन कमेंट में आता है। मल्टीपल लाइन कमेंट में क्या होता है गाइस, एक क्या कीजिए, स्लैश दे दीजिए, उसके बाद आप स्टार दीजिए, ठीक ना, एक स्टार दीजिए, उसके बाद जितना मल्टीपल लाइन कमेंट्स लिखिए, एक 2 3 लाइन जो भी एकदम, मतलब अगर कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है वो फंक्शन का तो एकदम अच्छे से लिखिए, उसके बाद फिर से स्टार दीजिए, फिर स्लैश दीजिए, बंद कर दीजिए, तो ये मल्टीपल लाइन कमेंट होगा, हो गया गाइस, देखो ये वाला, समझ गए ना, ये मल्टीपल लाइन कमेंट हो गया। तो दोस्तों हमको लगता है कमेंट्स में कुछ खास नहीं था, आप लोग समझ भी गए होंगे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड क्या है देखते हैं भाई। हाँ देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई भी लैंग्वेज में आप सब चीज कर लिए, आप उसको प्रिंट ही नहीं किए या उसका आउटपुट ही शो नहीं करवाए, तो वो प्रोग्रामिंग तो फालतू हो गया, यानी कि आउटपुट ही नहीं आया कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो फिर क्या हुआ, यूजर को तो क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए, तो आउटपुट ही नहीं होगा तो वो वेस्ट हो जाएगा। तो इसमें पीएचपी में आप आउटपुट दिखा सकते हो 2 टाइप से, इको से, प्रिंट स्टेटमेंट से, समझे, ये दोनों चीज से आप दिखा सकते हो आउटपुट। दोनों में देखिए डिफरेंस उतना कुछ है नहीं, हम उतना इंग्लिश पढ़ेंगे नहीं, आप पढ़ लीजिए, हम सीधा मुद्दे पे आते हैं, ठीक ना। देखिए दोनों में उतना कुछ डिफरेंस है नहीं, ठीक ना। इसमें क्या है, क्या आप प्रिंट लिख के आप ऐसे करके देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों बात सेम है, समझे, दोनों बात सेम है, उतना इसमें डिफरेंस है कुछ नहीं। लेकिन अगर कोई पूछ दे, मतलब कोई चतुर बने पीएचपी पढ़ के कि हाँ तुम नहीं जानते हो क्या नहीं जानते हो, तो चलिए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक ना, इंग्लिश भी।
with PHP there are two basic way to get output, echo and print. The difference are small. क्या बोला, डिफरेंस आर स्मॉल, बहुत छोटा डिफरेंस है. इको हैज नो रिटर्न वैल्यू, देखिए ये आप याद रख लीजिए, इको हैज नो रिटर्न वैल्यू while print has रिटर्न वैल्यू ऑफ 1, है ना, while print has रिटर्न वैल्यू ऑफ 1 so it can be used in expression. मतलब ये जो प्रिंट है इसको एक्सप्रेशन में यूज किया जाता है. फिर नीचे लिखा इको कैन टेक मल्टीपल पैरामीटर, इको जो है ना मल्टीपल पैरामीटर ले सकता है और इसका ज्यादा यूज नहीं होता है, रेयरली ये यूज होता है. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक ना. ये सब बस थियोरेटिकल है, जब इसका प्रैक्टिकल क्लास करेंगे ना गाइस तब मजा आएगा. हमको थियोरेटिकल पढ़ने में हमको भी नहीं मजा आता है और आप लोगों को, लेकिन आप लोग जानिए, बिगिनर हो तो जानिए, आप लोग समझे. ये होता है while print can we take one argument, मतलब जो प्रिंट है ना वो एक आर्गुमेंट लेता ही लेता है, जो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है. और फिर जो आप बोलेंगे दोनों में से फास्ट कौन होता है, तो इको इज मार्जिनली फास्टर देन द, मतलब थोड़ा मोड़ा प्रिंट से ज्यादा फास्ट आपका इको होता है, समझे. प्रिंट से ज्यादा फास्ट क्या होता है, इको होता है, समझ गए ना. तो बस यही डिफरेंस है इसमें. और चलिए दोनों का लिखावट ही तो वही है. एक चीज आपको और बताना चाहेंगे, एक चीज ये क्या हो गया, स्लाइड तो होगा, एक सेकंड गाइस. हाँ आगे फिर से, हाँ देखिए इस जगह पर जो है ना, कहाँ गया पेन, हाँ पेन लेते हैं थोड़ा सा. देखिए इस जगह पर है ना आपको ये चीज समझाना है गाइस. देखिए ये जो डॉट दिखा है ना गाइस, इसको कॉनकैटिनेशन बोलते हैं. ये जो डॉट है ना ये कॉनकैटिनेशन बोलते हैं गाइस. ये क्या होता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर देखिए स्टडी PHP एट, मतलब यहां तक एक आपका सेंटेंस हो गया, फिर इसके साथ जोड़ दिया गया कौन सेंटेंस को, ये सेंटेंस है, लेकिन ये किस टाइप का भी है, ये वेरिएबल है. इसका वैल्यू कहां से आएगा, इसका वैल्यू इस जगह पर से जहां पर इसको इनिशियलाइज किया होगा, जहां पर इसका वैल्यू होगा. तो देखिएगा ये क्या हुआ, ये वैल्यू यहाँ पर से उठ के यहाँ पर आ जाएगा, कहां पर, यहाँ पर. तो देखिए क्या, स्टडी PHP एट W3 स्कूल, देखिए यहाँ पर w3schools.com यहाँ पर आ जाएगा. फिर ये br टैग है, जानते हैं ये HTML का टैग है. और देखिएगा ये क्या है आपका सीधा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, ठीक है, यहाँ तक स्ट्रिंग है. तो आप जानते हो स्ट्रिंग को किस में, डबल कोट में लिखते हैं. और वेरिएबल को प्रिंट करवाने के लिए तो फिर आप जानते हो क्या करना पड़ेगा, कॉन्कैटिनेशन किए वेरिएबल को, क्योंकि ये वेरिएबल है, हम इसको डबल कोट में नहीं लिख सकते हैं. सीधा क्या करेंगे, वेरिएबल को तो हम वेरिएबल को ऐसा ही ना ट्रीट करेंगे, क्योंकि वेरिएबल जानते हो स्टार्ट किससे होता है, डॉलर साइन से. तो इसको कॉन्कैटिनेशन करके ये वेरिएबल यहाँ पे लिख दिए, उसके बाद फिर से कॉन्कैटिनेशन किए गाइस, क्योंकि ये जो है ना ये भी एक समझ लीजिए आपका स्ट्रिंग है, ठीक ना, स्ट्रिंग है, इसीलिए फिर से इधर कॉन्कैटिनेशन किए, तब ये आपका जो आउटपुट होगा, इसमें दिया नहीं हुआ है तो आप समझ जाए इसका आउटपुट. देखिए क्या होगा, स्टडी PHP एट w3school.com, समझे, यही होगा. और ये सारा सब कंटेंट जो हम रेफर करते हैं गाइस, हमको बहुत सारा अच्छा लगता है, उसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल अच्छे अच्छे हैं, बहुत सारे ट्यूटोरियल भी हैं, हम इसे फॉलो करते हैं गाइस. हम लोग 6 क्लास से हम इसको फॉलो करते थे गाइस. पहले बहुत मतलब उसमें ज्यादा कंटेंट नहीं रहता था, लेकिन अभी बहुत भर भर के कंटेंट है गाइस. अगर यहाँ पर भी अच्छे से समझ में आए तो आप वहां पर जाकर के अच्छे से देखिए और समझिए. ऐसे हम वहीं पर से उसका कंटेंट लेते हैं, अच्छा भी लगता है हमको इसीलिए. तो दोस्तों इस वीडियो में तब रहने देते हैं इतना ही, और इसका जो प्रैक्टिकल पार्ट होगा नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे, उसमें खाली प्रैक्टिकल चलेगा, थ्योरी खत्म कर दिए. PHP वेरिएबल का, इसका स्कोप का, इसमें क्या क्या हम सीखें. सबसे पहले हम लोग वेरिएबल सीखें PHP का, उसके बाद उसका स्कोप सीखें, उसके बाद कमेंट सीखें, फिर इको एंड प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में जाने. तो ये सारा एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट रहेगा, ठीक ना, उसमें हम लोग देखेंगे. तो चलिए गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद.